तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के जनवरी एवं फरवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कुल कितने सदस्य देश देश हैं? तो यह है टोटल 27 देश, भारत सहित। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 से लागू हो गया। सदस्य देशों में देखें तो भारत सहित टोटल 27 देश है इसमें। सचिवालय या मुख्यालय इसका होगा भारत में। 7 बिग कैट में शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ पेरिस, फ्रांस में। तो 11 फरवरी 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ पेरिस, फ्रांस में। तो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ पेरिस में। सम्मेलन में भारत, चीन और फ्रांस सहित कई देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करे, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जो है इससे असहमति जताई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में भारत ने सह अध्यक्ष की भूमिका निभाई। भारत ने इसमें सह अध्यक्ष की भूमिका निभाई। वर्ष 2026 का एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली। तो 2026 का एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा भारत में। स्थापना एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। तो 10 से 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के मध्य में 10 एमओयू या समझौते संपन्न हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम देने की पेशकश की और मोदी और मैक्रो ने मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करा। भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन मार्सिले में। नेक्स्ट देखें 10 से 13 फरवरी 2025 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन हुआ दुबई, यूएई के अंदर। और भारत का प्रतिनिधित्व करा केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 12वां संस्करण यूएई दुबई में। 16 से 17 फरवरी 2025 को 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में हुआ हिंद महासागर सम्मेलन। विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। भारत का प्रतिनिधित्व करा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस सम्मेलन की जो शुरुआत है वो इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में करी थी। नेक्स्ट देखें कतर के अमीर शेख की भारत यात्रा। कतर के अमीर शेख की भारत यात्रा। तो 18 फरवरी 2025 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी तमीम बिन हमद अल सानी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे और समझौते में रणनीतिक साझेदारी और दोहरे कराधान से बचाव शामिल है।
तो रणनीतिक साझेदारी और डबल टैक्सेशन से बचाव। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। तो 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर रहे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। निष्कर्ष देखें तो इसमें क्वाड को मजबूत बनाया जाए जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। वर्ष 2025 में क्वाड सम्मेलन जो है ये भारत में प्रस्तावित है। अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान F-35 भारत को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल की घोषणा। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल की घोषणा। इसरो द्वारा GSLV Mark II द्वारा निसार की लॉन्चिंग। और सेमीकंडक्टर उन्नत AI सिस्टम जैसे विषयों पर सहमति। नेक्स्ट, अमेरिका का गोल्ड कार्ड। अमेरिका का गोल्ड कार्ड। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 फरवरी 2025 को अमेरिका की स्थायी नागरिकता चाहने वालों के लिए गोल्ड कार्ड नाम का नया निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करा। गोल्ड कार्ड उसे मिलेगा जो अमेरिका में $50 लाख, जो कि लगभग करीब 44 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह अमेरिका के EB-5 वीजा की जगह लेगा, जो कि वहां पर 35 वर्ष से लागू है। अब देखते हैं जनवरी 2025 का आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने? तो ये बने 47वें नंबर के। इससे पूर्व ये ट्रंप जो है 2017 से 2020 तक राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति रहे इस बार JD Vance। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance और डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47वें नंबर के राष्ट्रपति। अमेरिका को पद ग्रहण के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के जो आदेश जारी करे। तो WHO से अलग होने और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के आदेश जारी करे। नेक्स्ट है संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में चांद। संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में चांद। तो विश्व स्मारक कोष ने चंद्रमा को संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल करा है। पहली बार धरती से परे किसी स्थान को इस सूची में शामिल करा गया। चंद्रमा पर मानवता की उपस्थिति से जुड़े 90 से अधिक ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। इनमें ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है, जहां पर मानव ने पहली बार कदम रखा। देखें 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंदर हुआ रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। ये पहला था। तो पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के अध्यक्ष भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर रहे। रायसीन डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा और UAE के विदेश मंत्रालय और भारत विदेश मंत्रालय की साझेदारी में यह सम्मेलन आयोजित करा गया। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यभार प्रारंभ हुआ है। तो इसमें है डेनमार्क, पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस और सोमालिया।
डेनमार्क, पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस और सोमालिया। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस और सोमालिया ने अपने 2 साल का कार्यकाल शुरू करा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य शामिल है, जिसमें 5 स्थायी और 10 निर्वाचित सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिन्हें जो है वीटो का अधिकार है। और इस समूह को P5 भी बोला जाता है, P5। नेक्स्ट है ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है। 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास आई। तो 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास आई और इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स के 10 सदस्य हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और बाकी जो 5 है वो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। तो हर किसी में ई आएगा। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। 9वां साझेदार देश तो बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के बाद नाइजीरिया फिर इसका 9वां साझेदारी देश बना है। तो साझेदारी देश है इसमें 9। वर्ष 2009 में इसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ने करी थी। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्रों से लागू प्रतिबंधों को हटा दिया है। इसमें शामिल है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इस पर से अमेरिका ने जो है भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र जिन पर लागू प्रतिबंधों को हटा दिया। जैसे है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हुआ चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हुआ चेन्नई में। तो भारत में 15 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 दिसंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। मुख्य अतिथि रहे नौवहन महानिदेशक श्याम जगन्नाथ और भागीदार देश रहे इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, एशिया प्रशांत के जो देश। और यह जो है एक त्रैवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है। देखें दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन ये हुआ रियाद, सऊदी अरब के अंदर। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन जो कि सबसे बड़ा है हुआ रियाद, सऊदी अरब में। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियाद में हुआ। देश भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उबरने के काम में तेजी लाना। इस दौरान रियाद ग्लोबल रिजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई। नेक्स्ट देखें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन बना? भारत। तो अमेरिका जो है इसका अध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष बना भारत। भारत के प्रस्ताव पर यूएन महासभा ने किस दिवस को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा करी? तो ये 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा करी यूएन महासभा ने। 21 दिसंबर 2024 को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रस्ताव को यूएन महासभा के सभी 193 देशों ने स्वीकार करा। पी हरीश
यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और ध्यान मेडिटेशन को योगा का ही एक भाग है जो भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। ध्यातव्य है कि विश्व योग दिवस, तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है और 21 दिसंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जिसकी थीम है वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान। वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के किस आयोग की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए 68वें सत्र भारत को मिली है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का जो ये संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग है, इसकी अध्यक्षता 25-26 के लिए भारत को मिली है। तो भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है यह। इसका मुख्यालय वियना में है। स्थापना हुई थी 1946 को। नेक्स्ट देखेंगे 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता की 5वीं बैठक का आयोजन हुआ बुसान, साउथ कोरिया के अंदर। तो प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता की 5वीं बैठक का आयोजन हुआ बुसान के अंदर। नेक्स्ट देखें तो सीरिया संकट का अंत। तो सीरिया में वर्ष 2011 से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। यह विद्रोही गठबंधन के सामने 50 साल से बाथ शासन और 24 वर्ष से सत्ता पर काबिज बशर अल असद शासन का 8 दिसंबर को अंत हो गया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और मोहम्मद अल बशीर अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वर्ष 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे दिया है? तो 25 दिसंबर को 2024 को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है बोल्ड ईगल को। बोल्ड ईगल इसे अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। तो बोल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 25 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी दी। पिछले 240 साल से बोल्ड ईगल के चित्र को अमेरिकी दस्तावेजों में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। अब इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है 21 से 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो 21 से 22 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री मोदी रहे कुवैत की यात्रा पर। और इस दौरान जो है पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और यह जो पीएम मोदी को मिला 20वां विदेशी सम्मान है। कुवैत भारत में 10.43 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार। तो कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है कुवैत भारत का। नेक्स्ट है पनामा नहर इन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। तो अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर का नियंत्रण वापस लेने की जो बात कही है। पनामा नहर 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को पनामा को सौंप दिया गया था। और अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसका नियंत्रण वापस लेने की बात कही है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।